लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो अपने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। नमस्कार साथियों, इंतजार की घड़ियां हुई हैं खत्म, आ गया है कैलेंडर, अब दिखाना पड़ेगा अपना दम। मैं रोबिन चौधरी स्कॉलर स्टडी सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा आप सभी जानते हैं, एसएससी ने अपना 2024 के लिए रिवाइज कैलेंडर आउट कर दिया है, निकाल दिया है, साइट पर अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन लोगों ने देख लिया है या जिन लोगों ने नहीं देखा है, उनके लिए एग्जाम की स्ट्रेटेजी, एग्जाम के डेट्स एंड उस चीज में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, ये चीज लेकर मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने सीजीएल टीयर 2 के बाद थोड़ा आराम फरमा रहे हैं, जिसका अब समय नहीं है। ठीक है, दिवाली है। पहले तो आपको और आपके परिवारजनों को, परिवार को, सभी लोगों को मेरी तरफ से, स्कॉलर्स टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली एक दृढ़ निश्चय कीजिए। क्या दृढ़ निश्चय? कि नौकरी लेंगे, एक एक नहीं, चार चार लेंगे। कैसे लेंगे भाई? दम है, कैलेंडर आउट हुआ है, निकलेगा अब हमारा दम। एसएससी का पेपर है, उसको करेंगे हम बेदम। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों? सीधी सी बात है, मेहनत, जिसमें आपका हार्ड वर्क भी आता है, आपका स्मार्ट वर्क भी आता है। दोनों चीजें करवाने के लिए मैं यहां पर तैयार हूं। लेकर आ रहा हूं दीपावली के और एसएससी के कैलेंडर आउट करने के उपलक्ष्य में आप सभी के सामने इंग्लिश विंग्लिश सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है इंग्लिश विंग्लिश? विंग्लिश को मारो गोली, क्योंकि इंग्लिश होगी अब हमारी हमजोली। कैसे? देखिए, 100% एक फ्री ऑफ द कॉस्ट कोर्स देने जा रहा हूं मैं आपको, जिसमें हम ग्रामर करेंगे, वोकैब करेंगे, इडियम्स करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, पैराजंबल्स या जिसे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं, वो सब कुछ करेंगे। सब कुछ करेंगे जो जो एसएससी पूछता आया है या जो जो एसएससी के पूछने की संभावना है। जुड़े रहना है, ज्यादा कुछ नहीं, जुड़े रहना है, अपना टाइम देते रहना है। कोई पैसे तो देने नहीं है, टाइम आप दे सकते हो, क्योंकि तैयारी आपकी है, भविष्य आपका है, करियर आपका है, नौकरी आपकी होगी और समाज में जो इज्जत मिलेगी उस नौकरी से, वो भी आपकी ही होगी और उसके सहभागीदार होंगे आपके माता पिता। तो ये उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए आपको अब जी जान से जुट जाना है। दीपावली है, दिवाली पर आप लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, घर के काम हो जाते हैं, सेलिब्रेशन हो जाता है, लेकिन हम दिवाली पर सीरीज शुरू कर रहे हैं ताकि जब आप दिवाली से फ्री हो, उसके बाद आप अपनी तैयारी में इस कदर खो जाएं कि आपको किसी का होश ना हो दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ठीक है, सो हम लोग लेकर आए हैं इंग्लिश विंग्लिश सीरीज। इसमें मैं आपको बता देता हूं, पहले चलो हम कैलेंडर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एसएससी ने अभी रिसेंटली 2024 का रिवाइज कैलेंडर निकाल दिया है, जिसमें उन्होंने एक के बाद एक 12 एग्जाम्स का नोटिफिकेशन दिया है। कौन से वो एग्जाम्स है, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये सारे आपके एग्जाम्स हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसे। ठीक है, देखिए, पहला है ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके बाद आपका जेएसए एलडीसी, उसके बाद आप लोगों को विजिबल है आई होप, उसके बाद एसएसए यूडीसी, देन हमारा काम का एग्जाम आता है क्या? सिलेक्शन पोस्ट फेज 12। दोस्तों, इसकी डेट क्या है? पहली बात ये देखो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपका डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट कब रिलीज होगी? 1 फरवरी 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। एंड आपका क्लोजिंग डेट क्या होगी? 28 फरवरी, 28 फरवरी जो है आपकी क्लोजिंग डेट होगी। एंड मंथ ऑफ एग्जाम है अप्रैल मई 2024। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इस एग्जाम पर ध्यान देने की जरूरत इसलिए है
क्योंकि ये 3 तरह का एग्जाम होता है, मैट्रिकुलेशन बेस्ड, आपका हायर सेकेंडरी बेस्ड एंड ग्रेजुएशन लेवल। 3 लेवल में आपका पेपर ये कंडक्ट होता है। पैटर्न एसएससी सीजीएल टीयर 1 वाला ही पैटर्न है, एंड इसीलिए इस एग्जाम पर फोकस किया जाता है क्योंकि ये सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है। इसमें आपका टीयर 2 टीयर 3 कुछ भी नहीं है, एक पेपर है, उसको आपने क्वालिफाई करना है। अगर आप जितने बेहतर मार्क्स लेकर आएंगे, आपके सिलेक्शन एंड आपकी नौकरी के चांस उतने ही बेहतर बनेंगे। सो इस एग्जाम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है हमने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2024, जिसे हम लोग सीपीओ भी बोलते हैं। इस एग्जाम की डेट आपकी 15 फेब को नोटिफिकेशन, 14 मार्च को क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड मई जून 2024 में आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। जिन लोगों को एसएससी के थ्रू यूनिफॉर्म जॉब्स पसंद है, पुलिस जॉब्स पसंद है, या बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में वो देश की सेवा करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, ये एग्जाम उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। इस एग्जाम में आपको याद रखना है, आपका सब्जेक्ट्स वही है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, ये सब, ठीक है। तो अगर आप एक एग्जाम की एक तैयारी करते हैं, आपके लाइन में 2024 में बैक टू बैक सरकारी नौकरी निकलेगी। ये आपका आपसे वादा है, मेहनत आपको करनी है, मेहनत करवाने के लिए मैं खड़ा हूं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका आता है CHSL का, जो 12th लेवल का होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। 10+2 वालों के लिए ये एग्जाम होता है, जिन्होंने 12th पास कर रखी है, 12th के बेस पर वो एग्जाम देना चाहते हैं। पैटर्न वही सीजीएल वाला है, टीयर 1 का। सब्जेक्ट एंड सिलेबस आपके सेम है। इसकी देख लेते हैं। इसका है आपका 2 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, 1 मई को डेट ऑफ क्लोजिंग है, ठीक है। एंड इसके बाद इसका एग्जाम है जून जुलाई 2024 में। तो ये एग्जाम्स आपके एक के बाद एक आने वाले हैं, एंड एक तैयारी से सारे एग्जाम्स आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम अपना जो अगला एग्जाम है, जिस लेवल की हम तैयारी करते हुए चलेंगे, उस पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस एक एग्जाम की तैयारी से आपके सारे पेपर क्लियर होंगे। उस एग्जाम की अगर मैं बात करूं आपके सामने, हमारा एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर, एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर, इस लेवल को हम टारगेट करते हुए चलेंगे। इस एक एग्जाम की तैयारी से आपके निकलेंगे सारे पेपर, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं। नोटिफिकेशन की डेट एडवर्टीजमेंट की 11 जून 2024 एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जुलाई 2024। इसके बाद इसका एग्जाम का मंथ क्या है, टेंटेटिव मंथ सितंबर टू अक्टूबर 2024। आपके पास सोच के देखिए, अभी अक्टूबर खत्म हुआ है, नवंबर चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल है पूरा आपके पास। कितना टाइम है? ऑलमोस्ट 1 साल है पूरा आपके पास। 1 साल में आप सिलेबस को 5 बार भी कर सकते हैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट है 5 बार सिलेबस करेंगे, अगर आप नए स्टूडेंट है तो भी आप कम से कम 2 से 3 बार उस सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, सेम चीज आप 3 महीने के अंदर भी खत्म कर सकते हैं, सेम चीज आप 6 महीने के अंदर भी खत्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितनी गहराई तक पढ़ना चाह रहे हैं, कितने प्रैक्टिस आप करना चाह रहे हैं। इस एक एग्जाम को हम टारगेट करेंगे, क्योंकि इसी एक एग्जाम से आपको आपकी मनपसंद नौकरी मिलनी है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है, कस्टम्स में एग्जामिनर, और आपके बहुत सीबीआई की जॉब इसी के थ्रू निकलेगी। मिनिस्ट्रीज में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सारी की सारी जॉब इस एक एग्जाम के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं एंड सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। सो हम इसको टारगेट करेंगे और इसकी पढ़ाई करते हुए बाकी की जो जो जॉब्स की हमने बात करी है, सिलेक्शन पोस्ट हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर वाला हो, चाहे वो CHSL हो, एक एग्जाम की तैयारी पड़ेगी सब एग्जाम्स पर भारी, एक सिंगल तैयारी पड़ेगी सब पर भारी, ठीक है। सो ये हो गया है हमारा कैलेंडर। बाकी जो एग्जाम्स हैं
उनमें अगर आपको कहीं पर भी इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है, उनके पैटर्न में अगर इंग्लिश शामिल है तो इस तैयारी से आपकी वो इंग्लिश भी प्रिपेयर होगी अच्छे से, उस एग्जाम को भी आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे एक सिंगल कोर्स से, एक सिंगल प्रैक्टिस सेशन से, सिंगल प्रैक्टिस सीरीज से, जिसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अच्छा, क्या कवर करने वाले हैं उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं क्या कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ट्रेंड क्या चल रहा है अभी रिसेंट। जब से देखो एसएससी ने जब से अपने पैटर्न में बदलाव किया है, 2022 के एग्जाम के लिए पैटर्न में बदलाव किया था, उससे के बाद से एसएससी ने 2 बार पेपर कंडक्ट किए, उनका एनालिसिस जरा सा कर लेते हैं। आपका टीयर 1 अगर 2022 की हम बात करें, ठीक है, तो देखो टीयर 1 लगभग आपका सेम है, बस वो है कि पहले इसके मार्क्स जुड़ते थे, अब क्वालिफाइंग नेचर का है, आप सभी जानते हैं। तो टीयर 1 का हमारा पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। आपके ग्रामर बेस्ड जो एरर डिटेक्शन है 2 से 3 क्वेश्चंस वो आने हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, इसी तरह आपके एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव वॉइस के लगभग 2 आते हैं, 2 ही क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन से आते हैं। ग्रामर पोर्शन का आप अगर देखो तो लगभग 10 क्वेश्चंस आपके ग्रामर एरिया से सीधे सीधे बन जाते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं वोकैब सेक्शन को अगर हम देखें तो 2 से 3 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स या कभी एक आध ऊपर नीचे चलता रहता है, 2 से 3 आपके इडियम्स आते हैं। तो ऐसे करके लगभग 9-10 क्वेश्चन आपके वोकैब सेक्शन से बनते हैं। एक स्पेलिंग, एक आपका क्वेश्चन क्या आ जाता है स्पेलिंग चेक का, कि जो गिवन वर्ड है क्या वो सही स्पेलिंग का है या गलत स्पेलिंग का है, या 4 आपके वर्ड है उनमें से कौन सा सही कौन सी गलत स्पेलिंग का है, वो आपको यहां से देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से लगभग 10 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के, 10 क्वेश्चंस ही आपके वोकैब सेक्शन के आ रहे हैं। ठीक है, एक कुछ इंसेक्ट है जो बार बार उड़कर आ रहा है, वो परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, ये भी जी रहा है, बस काट ना लेना मुझे, बाकी सब ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की, इसमें आपके टीयर 1 में लगभग 5 क्वेश्चन होंगे, कभी कभार 4 भी दे देता है, लेकिन आप 5 मान के चलिए। ये 5 जो क्वेश्चंस है आपके क्लोज टेस्ट से हो सकते हैं, चाहे आपके पैसेज से हो सकते हैं, और इसी में कभी कभार 1 या 2 आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन दे सकता है। वो टीयर 1 में अभी नहीं दे रहा है, देता है तो बिल्कुल छोटा सा आसान सा देता है, 2022 के टीयर 2 के लेवल के तो बिल्कुल भी नहीं देता। सो यहां पे क्या है कि 5 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन से आने हैं, और वो कहां से आने हैं, लगभग चांस है कि क्लोज टेस्ट देगा टीयर 1 में, क्लोज टेस्ट नहीं देता तो पैसेज देगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का एक आध उसने अगर दे दिया तो दे दिया। ठीक है, चलिए, ये 2022 के टीयर 1 का ट्रेंड था। 2023 का एक बार देख लेते हैं। 2023 के टीयर 1 के ट्रेंड की अगर बात करें तो आपका टीयर 1 बिल्कुल सेम पैटर्न पे एसएससी चला रहा है। एक से 2 क्वेश्चन इसके बिल्कुल सेम पैटर्न पे टीयर 1 हो रहा है कंडक्ट, कोई भी बदलाव नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। वही आपके कॉम्प्रिहेंशन के 5 आ जाने हैं, वो क्लोज टेस्ट पूछे, चाहे पैसेज पूछे, या एक आध उसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट डाल दे। ठीक है, टीयर 2 की लेकिन जब हम बात करते हैं एसएससी के 2022 के टीयर 2 की अगर बात करें, इसमें थोड़ा सा पैटर्न में वो बदलाव कर रहा है। क्या बदलाव कर रहा है आइए देखते हैं। देखो क्या है कि पिछले साल का 2022 का जब उन्होंने टीयर 2 एग्जाम कंडक्ट किया तो ग्रामर के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन थे। इसमें आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच ये सब आ गए, एरर फाइंडिंग के आ गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी आ गए। ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं ग्रामर वाले सेक्शन में 8 से 10 चले हैं हर शिफ्ट में। इसके बाद अगर वोकैब और इडियम्स की अगर हम बात करें तो 9 से 10 क्वेश्चन वोकैब एंड इडियम्स वाले सेक्शन से एसएससी ने पूछे।
देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है उसके लगभग हर शिफ्ट में 6 क्वेश्चन एसएससी ने दिए थे एंड अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा सा उनके लिए टफ पड़ा था। इसके अलावा की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्लोज टेस्ट एंड जो फिलर्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन वहां बने थे। 4 से 5 आपके क्लोज टेस्ट एंड 4 से 5 ही आपके जो फिलर्स आए थे। उन फिलर्स को एसएससी ने किस पैटर्न पे डिजाइन किया था? या तो फिलर्स में वोकैब बेस कुछ भरवा रहा था, या फिर फिलर्स में वो आपका ग्रामर से जैसे एडजेक्टिव की डिग्रीज भरवा ली या कुछ और ठीक करवा लिया। इस तरह से उन्होंने क्लोज टेस्ट से 9 से 10 क्वेश्चन बनाए थे जिसमें फिलर्स भी शामिल है। देन आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, पैसेजेस। 12 क्वेश्चन थे, लगभग सभी शिफ्ट्स में 12 क्वेश्चंस पैसेजेस से थे। एक दो पैसेज आसान थे जिनमें सीधा आंसर मिल रहा था, एक दो पैसेजेस में स्टूडेंट्स को सोचना पड़ रहा था। ये उनका पैटर्न था पिछले साल के टीयर 2 का। इस साल में उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है? ग्रामर की वेटेज देखो बढ़ा दी गई है। 18 क्वेश्चंस ग्रामर के थे, पिछली बार कितने थे? 8 से 10। ये 18 कहां से पहुंचे? सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। पैरा जंबल्स नहीं दिए, एक दिया था बिल्कुल छोटा सा, अदना सा, आसान सा, एक उन्होंने पैरा जंबल दे दिया। इसके अलावा 18 ग्रामर के क्वेश्चंस थे जिसमें एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट मेनली थे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी काउंट करके बता रहे हैं। वोकैब का सेक्शन थोड़ा सा घट गया, वोकैब एंड इडियम थोड़ा सा घट गया। पैसेज आपके वही रहे, लगभग 11 से 12 क्वेश्चन एंड क्लोज टेस्ट और फिलर्स मिलके भी आपके लगभग वही रहे। सो कॉम्प्रिहेंशन में लगभग आपका क्लोज टेस्ट प्लस पैसेजेस मिला के 20 से 22 क्वेश्चन वो उसने तब भी पूछे, अब भी पूछ रहे हैं। ग्रामर की वेटेज बढ़ा दी गई है, लेकिन इस पैटर्न को फिक्स नहीं मान सकते। अगर वो इस साल चेंज कर सकता है तो दोबारा चेंज कर सकता है। तो दोबारा अगर वो चेंज करेगा, वो हमें परेशान करना चाहता है, तो हम परेशान नहीं होंगे भाई उसके पैटर्न से। तैयारी इतनी जबरदस्त करेंगे, कितनी जबरदस्त, बेहतरीन तैयारी करेंगे। और बेहतरीन तैयारी के लिए जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं विदाउट एनी फी, सभी के लिए 100% फ्री कोर्स है। क्या कोर्स है? जिसमें हम ग्रामर के साथ वोकैब एंड इडियम्स का सेक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीजों को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिस की जगह प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट की जगह कॉन्सेप्ट। कई बार ऐसा भी कि प्रैक्टिस सेशन है लेकिन कोई सेंटेंस दिख गया, वहां से मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, मैं उसी सेंटेंस से आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सो अगर एक बार हम सिलेबस पे नजर डाल लें तो सिलेबस क्या आने वाला है? हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन को छोड़कर जो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे, उन सभी को हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आपका वर्ब, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, ये आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। इनके अलावा इंपॉर्टेंट और क्या बच जाता है? आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बचता है, क्वेश्चन टैग से भी पूछ लेता है। आपके टेंसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इंपॉर्टेंट है, वॉइस एंड नरेशन तो है ही, इनको तो वो छोड़ता ही नहीं है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। ये सारे चैप्टर्स, अब चाहे एसएससी किसी से कम पूछे, चाहे आपको कम समझ में आता हो, नॉन फाइनाइट लोग छोड़कर निकल लेते हैं, नॉन फाइनाइट पढ़ाते नहीं बच्चों को क्योंकि समझ में नहीं आते, यहां आपको नॉन फाइनाइट भी सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा कि अगर हम बात करें तो हम वोकैब के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेशंस अलग से लेके चलेंगे, इडियम्स के सेशन अलग से लेके चलेंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपका वोकैब सेशंस के साथ ही कवर होगा। एंड जहां भी मुझे मौका मिलेगा, अच्छे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, वहां पर स्पेलिंग चेक के आपके वीडियो सेशंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा देखिए क्लोज टेस्ट, चाहे अब उसमें वो ग्रामर बेस्ड फिल करवा रहा है, वोकैब बेस्ड क्लोज टेस्ट है, चाहे प्रीपोजिशन बेस्ड है, कुछ भी है, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, हम सीखेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना सीखेंगे। एक बार नहीं दिया क्या हुआ, दोबारा दे सकता है, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट अच्छे से सीखेंगे, क्लोज टेस्ट सीखेंगे, पैसेज ज्यादा से ज्यादा करेंगे एंड उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे।
कि एक टफ पैसेज जिसमें सीधा सीधा आंसर आपको नहीं मिल रहा है, उस पैसेज को भी आप किस तरीके से एग्जाम में कम टाइम में बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट लेकर आया हूं एंड इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप दिवाली एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली के बाद अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इसके लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके छोड़िए, स्कॉलर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई आपने कंटिन्यू करनी है हमारे साथ। हम आपको एक बेहतरीन मौका दे रहे हैं, जिस चीज के लिए लोग पे करना चाहते हैं, पे करने को तैयार है, लोग फीस लेने को तैयार बैठे हैं मार्केट में, वो कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों को फ्री ऑफ द कॉस्ट देने वाला हूं, प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से आपके लिए ये कोशिश जारी रहेगी ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन देने की, और आपको भी बदले में एक रिटर्न गिफ्ट देना है मुझे कि आपको पढ़ाई करनी है, यहां से पढ़ना है, वहां से पढ़ना है, कहीं से पढ़ना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप कहीं दूसरी जगह जाओगे नहीं, ये बात भी तय है। चलिए, इसी बात के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें हम अनाउंस करने वाले थे हमारे आने वाले बैच। दिवाली के बाद से आपको कॉन्सेप्ट प्लस सेंटेंसेस की रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, तब तक कुछ सेशंस वोकैब एंड आपको सेंटेंसेस के प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। चलिए, दिवाली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। पटाखे जलाते हैं तो कम जलाएं, जलाते हैं तो संभल कर जलाएं, और दिवाली तो वैसे भी भाईचारे का त्योहार है। पटाखों से बेहतर तरीका है कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ तालमेल अपना बढ़िया रखिए। समाज में क्या हो रहा है, समाज को कुछ अच्छा दीजिए इस दिवाली पर। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।